नमस्कार किसान साथियों, आज हम एक ऐसे टेक्निकल के बारे में बात करेंगे जिससे कि हम अधिकतर भूल जाते हैं नए नए टेक्निकल्स के आने पर, और जिसका रिजल्ट प्रभावशाली होने के साथ भी लंबा भी देखने को मिलता है और लगभग सभी प्रकार के एफिड, थ्रिप्स, इल्ली, कैटरपिलर इन पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो किसान साथियों, यह टेक्निकल है स्पाइनटोराम 11.7% एससी फॉर्मुलेशन में। वहीं इसके कार्य प्रणाली की बात करें किसान साथियों, तो यह कॉन्टेक्ट एक्शन के साथ आता है, अर्थात जब भी कीट इसके स्पर्श में आएगा तभी कीट खत्म होगा। अन्य कीटनाशक जैसे सिस्टेमिक होते हैं उसकी तुलना में यह कॉन्टेक्ट है किसान साथियों, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। यह कॉन्टेक्ट होने के बाद कीटों के गाबा रिसेप्टर से जुड़कर उनकी जो आंतरिक संचार होते हैं उनमें अवरोध पैदा कर कीटों को खत्म कर देता है। तो किसान साथियों, ये तो हो गई हमारा मोड ऑफ एक्शन और टेक्निकल, और इसके साथ में हमने जाना कि किन किन कीटों पर यह कार्य करता है। तो आगे बढ़ते हुए किसान साथियों, अगर हम फसलों की बात करें तो यह अलग अलग फसल में अलग अलग प्रकार से कार्य करता है, जिससे कि लहसुन, प्याज या फिर अन्य फसलें जैसे कि मूली वगैरह जिनमें थ्रिप्स या एफिड का अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है, तो वहाँ पर यह एफिड को पूरी तरीके से खत्म कर देता है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। अच्छे रिजल्ट के साथ में लंबा कवर भी देता है। इसका हमने पिछले वर्ष अपने प्याज में इस्तेमाल किया और जो अपनी थ्रिप्स है उस पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम इसे एफिड या थ्रिप्स के लिए कार्य करते हैं तो डोज इसका अत्यधिक ना रखते हुए हमें 80 से 90 ml प्रति एकड़ रखना चाहिए। वहीं जब अन्य फसलें जिस प्रकार की सोयाबीन या फिर आपकी मक्का हो गई या कपास हो गई, जिनमें हम कैटरपिलर या बड़ी इल्लियाँ या फिर सुंडी वाली इल्ली पर अगर बुलवॉर्म अटैक हो गया जैसे कि कॉटन में, तो उन पर अगर इनका इस्तेमाल करें तो हमें 150 ml से ले जाकर 180 ml प्रति एकड़ इसका इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं हमेशा ध्यान रखें किसान साथियों, पानी की मात्रा हमें बढ़िया लेनी है। 180 से 200 लीटर या फिर 150 से 200 लीटर पानी हमें प्रति एकड़ लेंगे तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ध्यान यही रखना है कि यह कॉन्टेक्ट कीटनाशक है। अगर आपके तने के अंदर है कीट या फिर मतलब तने के अंदर या पत्तों के पीछे की ओर बहुत ज़्यादा है जहाँ पर आपकी दवाई अच्छे से नहीं पहुँच पाती है, या फिर आप अच्छे प्रकार का चिप को इस्तेमाल नहीं किया, तो वहाँ पर इसका रिजल्ट कम देखने को मिलेगा और उस परिस्थिति में हमें सिस्टेमिक दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए। यही छोटी छोटी बातें होती है जिन्हें हम ध्यान रखकर अपने दवाइयों के रिजल्ट को बढ़ा सकते हैं और खर्च को कम कर सकते हैं। इसी के साथ फसल स्टेज की बात की जाए किसान साथियों, तो 25 दिन के बाद इसका स्प्रे सुझाव दिया जाता है। अगर हम रेन फास्टनेस की बात करें या वर्षा प्रभाव की बात करें तो इसके स्प्रे के बाद 2 घंटे पश्चात अगर बारिश होती है तो इसका रिजल्ट आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके पूर्व होती है तो जिस प्रकार जितने समय पश्चात होगी उसका प्रतिशत कम होता चला जाएगा। इसमें अगर हम ब्रांड्स की बात करें किसान साथियों, तो कोर्टेवा डोव का है वो डेलीगेट देखने को मिलता है, धानुका का लार्गो मिलता है, टाटा का समिट मिलता है। इसके अलावा भी काफ़ी ब्रांड्स आपको इस दवाई के इस फॉर्मुलेशन में मिल जाएंगे। तो आप जिस भी ब्रांड को सिलेक्ट करें, बस ये निश्चित कर लें कि आपको बहुत ही लोकल ब्रांड इस्तेमाल नहीं करना है, आप नॉर्मल ब्रांड का इस्तेमाल करें। बस इस बात का ध्यान रखें कि हमें बिल्कुल हेवी ब्रांडेड दवाई रखनी है। जैसे कि डेलीगेट या फिर लार्गो की बात करें तो इनमें प्राइसिंग में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है, तो वहाँ पर आप लार्गो का चुनाव कर सकते हैं, या फिर आपके कीटनाशक दुकान वाले के पास जो भी अच्छी दवाई है इस टेक्निकल में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने अगर डेलीगेट सुझाव दिया है तो आप केवल इस बात को ध्यान ना रखें कि हमें डेलीगेट ही लेना है। हमेशा हमें टेक्निकल ध्यान रखना है। इन छोटी छोटी बातों को हम धीरे धीरे याद रखते चले जाएंगे और हमारे कीटनाशक के जो डोजेस हैं उनमें हम खर्च को कम करेंगे। थोड़ी चीज़ें समझनी है, थोड़ी चीज़ें याद रखनी है, उसके पश्चात ही हम अपने खर्चों को कम करेंगे किसान साथियों। शुरुआती समय से ही हम अगर हेवी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो हमें खर्चा बढ़ेगा ही सही। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें पहले ही दिन ये लिख कर नहीं देता है कि आप लिख के जाइए ये कैंसर वाली दवाई या फिर कैंसर वाला जो टेस्ट है ये करवा के आ जाइए, मुझे तो कैंसर लग रहा है। तो हमें शुरुआत में पहले चरण से पहली जो चीज़ होती है वही करनी है, उसके पश्चात हेवी पर जाना है। तो अगर हम हेवी पर शुरुआत से ही चले जाएंगे तो कीटों की प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती जाएगी और हमें इसी क्रम में आगे बढ़ते चला जाना पड़ेगा और हम हेवी दवाइयों की ओर बढ़ते जाएंगे, खर्चा बढ़ता जाएगा और कभी भी इस चीज़ की रोक नहीं होगी। असीमित दायरा है इसका।
तो हैशटैग टेक्निकल पढ़ेगा भारत इस मुहिम के तहत आप तक जी-फार्म हमेशा अलग अलग टेक्निकल की जानकारी लाता रहेगा। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।